काकड़ साहब को किस तरह तलबा ने कुक्कड़ बना दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान सिर्फ एक काम में माहिर है और वो है हम आवाम को बेवकूफ़ बनाना। इसके अलावा इनमें कोई ख़ास खूबी नज़र नहीं आती। हाँ, मगर ये भोंगे मारने में भी अपनी मिसाल आप है। इनकी भोंगियों पर इंसान हंस हंस कर पागल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के मज़ाहिया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले मियां साहब पर आते हैं, जिसने भरे मजमे में अजीबो गरीब शेर सुनाकर सबको हंसाने पर मजबूर कर दिया। जो शेर है वो मेरा सुन ले भाई। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहियाए तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मरियम नवाज की कनीज मरियम औरंगजेब जब एक जगह पहुंची तो उनको रिसीव करने कोई भी ना आया। मरियम औरंगजेब पर फूल फेंकने वाला अकेला पटवारी कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। दूसरी तरफ लम्स कॉलेज के बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, और क्यों ना हो, इन्होंने वाकई ही में अनवारुल्लाह काकड़ की कुकड़ू कुड़ू करा दी। Use the example of the recent elections which just happened in Karachi, where PTI and Jamaat Islami collectively they won a majority, but I don't know what happened. सारे नौ मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन पीटीआई वाले सारे गायब हो गए मेयर चूज करने से पहले, और करते कराते इवेंचुअली आई थिंक पीपी का ही चेयर बना था। यह है जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जो अलग ही लेवल का मजाक करते हैं। लंदन में भी ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आए, वहां पर भी इन्होंने काकड़ साहब की क्लास लगा ली। जीती जागती मिसाल आपने उस दिन लम्स यूनिवर्सिटी में काकड़ के दौरे में देखी होगी कि काकड़ साहब को किस तरह तलबा ने कुक्कड़ बना दिया। यही नहीं, ये भी देख ले। एंकर ने पूछा कि लोग कह रहे हैं कि मरवत साहब मुकदमात की वजह से लंदन भाग गए हैं, जिस पर मरवत साहब ने अपनी रवायती अंदाज में काफी मज़ाहिया जवाब दिया। अच्छा जनाब, आप हंस भी रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। बात ये है, FIR तो हम कह रहे हैं पहले दिन से कि इनके FIR जो है ना, हम इंशाल्लाह ये जो अभी ताज़ा तरीन हुई है, बगावत वाला इन्होंने दफा डाला है, हम लोग ऐसी FIR में नस्वार भी नहीं रखते हैं। यह है जनाब छोटे मियां साहब, जो शायद कांस्टेबल को नसीहतें कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकला आप खुद देख ले। इस तरह कौमें नहीं बनती। कौमें बनती हैं फिर अपना मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। इसी तरह यहाँ पर भी छोटे मियाँ वजीर आजम होकर भी एक्ट्रेस को सर से लेकर पांव तक ऐसे घूर रहे हैं जैसे इनकी शादी का ड्रेस इन्होंने ही बनवा कर देना हो। दोस्तों, आग लगी बस्ती में गवर्नर सिंध है अपनी मस्ती में। सिंध तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन गवर्नर सिंध एक नाई की दुकान की प्रमोशन में मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम।
तो कराची के रहने वालों, अहलियान कराची और दोस्तों, अगर आपको मेरा हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है तो फिर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैंने ये बाल कहाँ से बनवाए और कहाँ से कटवाए। तो जी, आपने अगर ऐसे ही बाल बनवाने हैं तो आप चले जाइए शोएब सैलून पे, और शोएब वहां पर मौजूद होगा, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसी तरह ये है सियासत की लेडी डॉन सायरा बानो साहिबा, जिन्होंने साइफर की कहानी अजीबो गरीब अंदाज में सुना दी। पहले साइफर नहीं था, फिर था, फिर गायब हो गया, फिर वो वजारत खारजा में पड़ा हुआ था, फिर ये ऐसे ही कागज था, उसमें कुछ भी नहीं था, अब वो मुल्की सलामती हो गई। मैं तो खुद घूम गई हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कौन सी बात को सच समझूं, कौन सी बात को गलत समझूं। इस वीडियो वाली सरकार को भी देख ले, जिसका काम लोगों की वीडियोस लीक करना है। अब तो ये औरत हाई कोर्ट के जजों को ब्लैकमेल करने पर उतर आई है। मेरे पास इस तरह के हकाइक हैं लाहौर हाई कोर्ट के चंद लोगों के बारे में कि अगर मैं यहाँ आज बयान कर दूं तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा यहाँ पर, और मुझे अफसोस है कि वो बात मुझे अपने अंदर रखनी पड़ी। दोस्तों, नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आता है लूटने के लिए ही आता है। मियां साहब के बारे में बेनजीर भुट्टो साहिबा के तारीखी अल्फाज जरा सुन ले। और जब नवाज शरीफ आता है तो लूटता है। पहले उसने जाकर के पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव्स जितने थे, ताज कंपनीज जितने थे, उनके पैसे खा गए। अभी उसने जाकर के 14 अरब डॉलर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज और डोमेस्टिक पाकिस्तानीज की हार्ड अर्न सेविंग्स खा लिए। उसने हबीब बैंक और मेहरान बैंक के अरबों रुपए खा लिए, और फिर लंदन गया और उधर अल तौफीक का पैसा भी खाने चाहता था। पाकिस्तान खान साहब को भी देख ले, ये समंदर में पाम ऑयल भी उगा सकता है। साइंसदान भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। हर कुछ हम उगवा सकते हैं। हमने कभी इसके ऊपर नहीं सोचा। हमारा सारा तकरीबन कितने 100 किलोमीटर का हमारा समुंदर है, उधर हम सारा पाम ऑयल उगा सकते हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं। इसी तरह इस जैली अपोजिशन लीडर को ही देख ले, जो पहले नून लीग को गालियां दिया करते थे, इसके बाद वो खुद नून लीग में ही शामिल हो गए। मियां शहबाज शरीफ जो हैं, ये ना तो इनकी सियासी तरबियत हुई है और ना अखलाकी तरबियत हुई है। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं। अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना, आपको घसीट के ले जाऊंगा डेंगू से मरने वालों की कब्रों पर, और आपको कहूंगा कि उनसे माफी मांगे। इस कौम को मजीद बेवकूफ ना बनाएं। का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतहर्रिक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूं और अपना भरपूर रोल अदा करूं। दोस्तों, यहाँ पर मरियम नवाज जलसे में अंधेरा होने की वजह से लोगों को मोबाइल की लाइट ऑन करने का कह रही है, लेकिन कोई इसकी बात ही नहीं मान रहा। मोबाइल की लाइट्स ऑन करें, नहीं बैटरी को कुछ होता। नहीं, सारे ऑन करें, सबके पास मोबाइल है, मुझे पता है। अभी भी सारी ऑन नहीं हुई, कुछ नहीं होता आपकी बैटरीज को। दोस्तों, नवाज शरीफ के आने से पटवारियों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। ये इक्श करते हैं ये मोहब्बत क्या करते हैं? इक्श करता हूँ इनसे मैं। क्या करते हैं? इक्श जो मोहब्बत होती है। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।